हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके अंदर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक प्लेन शीट बनानी है, उसके अंदर चार्ज ड्रॉ करना है और एक ऐसी गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे जिसमें कुछ चार्ज भी लाई कर जाए, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, है ना। तो आज सिर्फ ये डेरिवेशन ही नहीं है, इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं अपनी इस वाली वीडियो में जो है पूरे करने वाला हूँ। और इसके बाद भी किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में जो है या फिर इसी डेरिवेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, है ना। और मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जो है अपनी वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा। तो हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक प्लेन शीट ले लेता हूँ, है ना। ऐसे करके मैं कोई एक प्लेन शीट बना लेता हूँ ये, और इस प्लेन शीट में जो है मैंने क्या किया है, एक चार्ज को जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया है हमने, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कुछ ऐसे, ठीक है। ये चार्ज मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस लूँगा जो इस प्लेन शीट से जो है क्या नाम है आर पार हो जाए और कुछ चार्ज कंटेन भी कर ले। जैसे मैंने ये एक गॉसियन सरफेस जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है ड्रॉ किया है यहाँ, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। तो देखो इसके अंदर कुछ चार्ज जो है ये आ रहा है ना। इसी टाइप का ही हमको कुछ लेना है और यही अगर यहाँ पे आर पार निकला हुआ है तो यहाँ पे भी हमें दिखाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, और इसको ऐसे शो कर दिया है हमने, ठीक है। ये जो सर्कुलर रीजन बनाया मैंने प्लेट पे बेटा, इसको जो है हम लोग बोल देंगे कि ये कोई भी एक सरफेस है ds, ठीक है ना। ये जो है सरफेस को हमने ds बोल दिया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी भाई, है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अगर मैं राइट साइड में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये। और अगर मैं लेफ्ट साइड के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, फिर ये आ जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। अब मैंने क्या किया, एक तो ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो है मैं फिर से वही सिलेंडर बनाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सिलेंडर की 3 सरफेस जो है मेन होती हैं। एक ये कर्व सरफेस जिस पे हम बात करते हैं, एक ये टॉप वाली सरफेस और एक ये बॉटम वाली सरफेस, ये 3 सरफेस होती हैं। तीनों सरफेसेस पर एक छोटा सा जो है एरिया एलिमेंट हम लोग लेने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया इस पर, एक एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया इस पर, और एक एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ कहीं ले लिया, ठीक है ना, ऐसे करके। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, ds की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे सरफेस के बाहर ही अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालूंगा तो ds यहाँ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो अब की बार ds और e के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा बेटा, वो एंगल थीटा कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसे मैं अगर क्या नाम है ds वेक्टर इस साइड में है, दोनों के बीच में एंगल थीटा फिर से निकालूंगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको जो है इस वाले पोर्शन को सरफेस 1 नाम दे देता हूँ, इसको सरफेस 2 नाम दे देता हूँ और इसको सरफेस 3 नाम दे देता हूँ। ऐसे करके मैंने 3 सरफेसेस यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गॉस थ्योरम का यूज़ करना है मुझे। तो गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाते थे, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई जो होता था वो ई इंटू डी एस, ये आता था, है कि नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग ये सीख चुके हैं।
अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मुझे फ्लक्स जो निकालना है वो यहाँ से ध्यान देंगे तो ये अब मैं 3 सरफेस जो मैंने मानी है S1, S2 और S3 इन तीनों सरफेस के लिए निकालूंगा, ठीक है ना। अब देखो जब तक मैं पूरे के लिए बात कर रहा था तब तक मैंने क्लोज इंटीग्रेशन लगाया, अब सरफेस को सेपरेट करके निकाल रहा हूँ तो ये सेपरेट सरफेस क्लोज फिगर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन सरफेस 1 के लिए है और यहाँ पे मैं केवल ऐसा यूज़ करूँगा वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर प्लस ऐसे इंटीग्रेशन सरफेस 2 के लिए लगाएंगे ई डॉट डी एस वेक्टर, सेम सरफेस 3 के लिए इंटीग्रेशन लगाऊंगा ई डॉट डी एस वेक्टर। ऐसे करके मैं कुछ जो है यहाँ पे अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन जो है लगा दिए मैंने। अब ज़रा सोचो सरफेस 1 में मैंने एंगल थीटा कितना लिया है, 0 डिग्री लिया है, तो सरफेस 1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा ई डी एस कॉस, इसको एक्चुअल में थीटा 1 नाम दे देता हूँ, ये थीटा 2 हो जाएगा और ये थीटा 3 हो जाएगा, तो ई डी एस कॉस थीटा 1 सरफेस 1 के लिए, प्लस सरफेस 2 के लिए अगर मुझे निकालना है तो ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस सरफेस 3 के लिए निकालना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा 3। अब मुझे बताओ ज़रा थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो सरफेस 1 के लिए ये बनेगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस सरफेस 2 के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ई डी एस कॉस थीटा 2 कितना था हमारा, 90 डिग्री था। और बेटा तीसरे पे अगर मैं बात करूँ तो ई डी एस कॉस फिर से यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर सरफेस 1 ई डी एस, क्योंकि ये 1 हो गया है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 के लिए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस पूरे को ही मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। और थर्ड वाले के लिए अगर मैं बात करूँगा तो सरफेस 3 के लिए अगर बात करेंगे तो ये बनेगा ई डी एस और कॉस 0 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बेटा टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो फ्लक्स फाई ई मुझे कितना मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो ये जो है देखो ई हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और सरफेस 1 का इंटीग्रेशन जो है ये कर देंगे प्लस सेम ई, और यहाँ पर फिर से मैं सरफेस 3 हो जाएगी हमारी, है ना, थर्ड वाली, और ये डी एस हो जाएगा। अगर गौर से देखें तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम ही होंगी, तो ये आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, ठीक है ना। पूरे सरफेस का जो है क्या नाम है इंटीग्रेशन करेंगे तो एक टोटल एरिया हमको जो है मिल रहा होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के लिए जो है वहाँ पे ए यूज़ कर लूँगा, क्योंकि वो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई ए और ई ए दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 2EA, ठीक है ना। तो बेटा ये 5E इज इक्वल टू हमको मिलने वाला है 2EA, और मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाई यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती थी कि जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मुझे मिलने वाला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, इतना। अब ये जो चार्ज है अगर यहाँ पे देखें तो एक यूनिफॉर्म एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बेटा जब भी चार्ज किसी एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहाँ पे हम लोग को निकालनी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते थे, सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान करो, तो यहाँ पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ये निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। और बेटा ये होती थी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज अगर मुझे यहाँ से निकालना हो, ठीक है ना, चार्ज अगर मुझे यहाँ से निकालना हो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लगा दूंगा, और यहाँ पे Q की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, इसे इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, और Q की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, और इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E। मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होने वाला है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ तो ये आई। अगर हमसे कोई कहे कि सर इसी को जो है मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? तो वेक्टर फॉर्म में बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाऊंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिखूंगा, संग में इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर से और मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा, और यूनिट वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर directed away from the sheet, जो हमारी शीट है उससे दूर जा रहा होगा। ये जाके जो है मतलब ये जो है हमारा क्या नाम है, डायरेक्शन को भी बता देगा यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी निकाल देगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन ये हो गई। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, दोनों हो, तो हम क्या बोल देते हैं कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई ये इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो अभी जो मैंने डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो निकला था हमारा डेरिवेशन जो है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? अब यहाँ पे कहीं R यूज़ हो रहा है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि किसी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज़ और है कि अगर जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द प्लेट होती है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये मैं जो है क्या नाम है, ये कोई एक प्लेट बना रहा हूँ, है ना, और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी या तो ये होगी या फिर ये होगी, अवे फ्रॉम द क्या नाम है, प्लेट होगी। और अगर यही प्लेट जो है इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता, ये सब जगह मैं माइनस चार्ज दे देता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती टुवर्ड्स द प्लेट। तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, टुवर्ड्स द प्लेट। मतलब अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट होगी, राइट साइड में देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट होगी डायरेक्शन जो है ये। और हमें जो है बात दिमाग में रखनी है। उसके बाद जैसे ही ये बात दिमाग में रख लेते हो, चलो इसे मैं मिटाता नहीं हूँ, है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। और हम जो है फिर यहाँ पे बात कर लेते बेटा सेकंड डेरिवेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है ना? तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अब मैं पूरी प्लेट ना बना के ऐसा है ऐसा बनाए दे रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, समझ जाना अब इसे। तो ये जो है बेटा दो पैरेलल प्लेट्स हैं और मैं मान लेता हूँ कि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है ना? ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसा करके। ओके, अब जरा यहाँ पे मैं कुछ रीजंस नाम दे देता हूँ। ये फर्स्ट रीज़न हो गया, ये सेकंड रीज़न हो गया, और ये जो है हमारा थर्ड रीज़न हो गया, है कि नहीं? एक तो ये चीज़ मुझे पता चल रही है, और मैंने मान लिया है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों की डेंसिटी पहले मैंने क्या ली है, सेम ली है, या फिर आप चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इससे। ठीक है ना? दोनों सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों से जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे। पहले मैं चलो एक काम करता हूँ, पहले सेम वाली बताता हूँ, है ना, फिर डिफरेंट वाली पे हम लोग काम कर लेंगे। ओके, तो सेम वाली के लिए अगर मैं बात करूँ बेटा रीज़न 1 के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी हमारी। ठीक है ना? जरा ध्यान देना, ये प्लेट जो है ये फर्स्ट प्लेट है, दिस इज अवर फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज अवर सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने बोला था, प्लेट के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 नाम दे देता हूं और उसकी डायरेक्शन क्या ये होने वाली है E1। जरा अब सेकंड प्लेट, क्योंकि रीजन 1 में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चलता ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी इस रीजन में लाई करेगा। तो ये भी तो पॉजिटिव प्लेट है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ से यहाँ होगी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। दूसरी वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है यही होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। और मैंने दोनों की जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको भी सेम माना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे E1 और E2 दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ये। E1 के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा है हमने। E2 भी कितना निकलेगा इसके लिए, प्लेन शीट के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल अगर मैं सम निकालूंगा तो ये आएगा, देखो LCM तो सेम होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये मैं बोल दूंगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं बेटा हम लोग जो है ना, वो ये है कि लेफ्ट साइड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो आप इसको नेगेटिव साइन दे सकते हो, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव माइनस, ऐसा करके साइन आएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है निकल के आएगा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन क्या चीज़ इंडिकेट करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, ठीक है ना। जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में काम कर रहा है। तो रीजन 1 में जो है हमने बात कर ली यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सेम जो है रीजन 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। तो सेकंड रीजन में अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, तो बेटा सेकंड रीजन में इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो ये होने वाली है E1, चेक कर लो, नहीं तो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना। तो प्लेट 1 के लिए जो डायरेक्शन होगी वो इधर E1 होने वाली है, और सेकंड रीजन में अगर प्लेट 2 की वजह से अगर देखूंगा तो क्या उसकी डायरेक्शन ये नहीं है E2। भाई ये तो लेफ्ट साइड में ही रहा ना, रीजन 2 जो है प्लेट 1 के ही तो राइट साइड में है, प्लेट 1 के राइट साइड में, इसलिए डायरेक्शन ये बनी, ठीक है ना। और रीजन 2 जो है प्लेट 2 के लेफ्ट साइड में है, इसलिए डायरेक्शन ये बनेगी, है कि नहीं। तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मैं अगर E नेट निकालने वाला हूँ, ठीक है ना, तो E नेट के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो राइट साइड में जा रही है, कन्वेंशन के थ्रू हम लोग उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो E1 ऐसा ही आ जाएगा हमारा, और जो E2 है बेटा इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, इसलिए मैं इसे नेगेटिव लूँगा, ठीक है ना। E1 कितना था हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रीजन 2 में जो है अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो वो कितना होगा, 0 होगा। बस यहाँ पे यही याद रखना है कि हमें जो है जो रीजन है हमारा वो प्लेट की किस साइड में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा तीसरी बात और बात कर लेते हैं बेटा रीजन 3 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, ठीक है ना। थर्ड रीजन पे अगर मैं बेटा बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मुझे ये बताओ कि प्लेट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो ये है E1, है कि नहीं, क्योंकि रीजन 3 जो है प्लेट 2 के राइट साइड में है, तो इधर की तरफ ही तो वो दिखाएगा, है कि नहीं। और प्लेट 1 के भी तो राइट साइड में है वो, तो इसका मतलब है कि सॉरी ये E2 था और ये जो है E1 है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या निकल के आएगा, E नेट जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल कितना मिल जाएगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E नेट जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ये मिल के आ रहा होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी क्योंकि पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स राइट,
ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में जो है होगा। क्या ये भी चीज़ क्लियर हुई? ठीक है ना। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन की वजह से क्या लिख देंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। बस दोनों में अंतर यही आएगा निकल के, ठीक है। और सेकंड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ये तो हमने देखा कि जब दो प्लेट जो है सेम चार्ज वाली थी तब 3 रीजन बनाए थे और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी। अगर दो प्लेट हैं और दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं तब उनका रीजन क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस पे काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिव नहीं है, ऑफ 2 डिफरेंट या फिर अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अब इस पे काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस बार कि कोई जो प्लेट है ये ऐसा ही फिर से हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया इसको, ठीक है ना। ये कोई दूसरी प्लेट है, इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज्ड माना है, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन 1 हो गया, रीजन 2 हो गया और रीजन 3 हो गया। अब मुझे बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि भाई अगर नेगेटिव प्लेट होती कोई, जैसे ये मैंने प्लेट मानी कोई नेगेटिव है ये, है ना, ध्यान देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ये होगी, इधर से ये होगी, टुवर्ड्स द प्लेट होती है। और पॉजिटिव के लिए अगर मैं बात करता कि ये कोई प्लेट पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर ये होती है और ये होती है, अवे फ्रॉम द प्लेट होती है। बस ये चीज़ जो है हमें दिमाग में रखनी होती है अपने, ठीक है ना। बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ें जो है फिर तो बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इन रीजन 1, ठीक है ना, या फिर मैं जो है क्या नाम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, तो भाई मैं यहाँ पे जो है अगर बात करूँ तो पहली वाली प्लेट की वजह से, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो E1 आएगा। लेकिन दूसरी वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी, नेगेटिव चार्ज है ये इसलिए, ठीक है ना, टुवर्ड्स द प्लेट। ध्यान देना है इसको। तो E2 की जो डायरेक्शन है, देखो E1 की डायरेक्शन होगी टुवर्ड लेफ्ट, E2 की डायरेक्शन होगी टुवर्ड राइट, और दोनों को ऐड करना है। तो E1 माइनस, देखो सॉरी जो नेगेटिव क्या नाम है, जो लेफ्ट साइड में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नेगेटिव लेंगे तो माइनस का E1 आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में जाएगा उसको प्लस का E2 बोल देंगे। देखो माइनस E1 जो है माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ई नेट जो होगा रीजन 1 में, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है। रीजन 2 में अगर मैं ई नेट निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ई नेट इन रीजन 2 इसके लिए। तो अब रीजन 2 में बात करें तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, ये रहा। प्लेट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस साइड में ही होगा, तो ये हो गया E2। दोनों के दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में, वो भी राइट हैंड साइड में है। तो ई नेट जो होगा बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, E1 और E2 दोनों को ऐड करेगा, ये है कि नहीं। तो भाई ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड करूँगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है मुझे ई नेट मिलेगा इधर, और ये है बेटा पॉजिटिव का मतलब हो गया टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी, राइट साइड में होगी, ठीक। ऐसे करके हम लोग इसे लिख देते हैं। और इसके बाद जो है थर्ड रीजन में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो थर्ड रीजन में अगर मैं बात करूं तो इस वाली प्लेट क्या नाम है, पहली वाली प्लेट जो है इसके राइट हैंड साइड में थर्ड रीजन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली होगी। और दूसरी वाली प्लेट के हिसाब से भी देखें तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी,
तो ये हो जाएगा हमारा E2, ठीक है ना। और दोनों को ऐड करें, क्योंकि नेगेटिव जो प्लेट होती है उसके टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव वाले के अवे होती है। तो ये नेगेटिव है तो इसकी टुवर्ड्स ही तो होगी इसकी वजह से, और इस पॉजिटिव की वजह से अवे मतलब इधर, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और ई नेट मुझे निकालना है, तो ई नेट के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे E1 हमारा पॉजिटिव होगा और E2 जो होगा ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, E2। और देखो ये कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0, है कि नहीं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब आ रही है, केवल उस केस में जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की मैं सेम लेके चल रहा हूँ। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी डिफरेंट हो जाएंगी तो वहाँ पे जो है हम यहाँ जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं ना, पहली वाली की वजह से तो इसे लिख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलूँगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तब उस केस में 0 नहीं आने वाला है। तो अगर डिफरेंट डेंसिटीज दे रखी हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखी है, तो आप जो है सिग्मा 1 सिग्मा 2 यूज़ कर लेना, और अगर सेम डेंसिटी दे रखी है तो सेम वाला यूज़ करके जो है हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो पैरेलल प्लेट्स होंगी उनके बीच में निकाल सकते हैं।